लगातार जनता के बीच में रहे हैं। जी, जी। वर्तमान विधायक का कहना है कि पिछले 4.5 सालों में जो विकास हुआ है वो देश के इतिहास में 75 साल पहले भी नूर का विकास इतना नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो अभिषेक मटोरिया क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन तो आम जनता चुनाव में कर देगी हमें। भाजपा की रैली कहें या फिर संघर्ष समिति के ऐलान पर रैली? नहीं नहीं, भाजपा की रैली नहीं है, रैली तो ये जिला बनाने की है। इसमें सभी पार्टी के भी कई लोग आए हैं, इसमें कांग्रेस के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो लीजिए, नूर जिला बनाओ संघर्ष समिति के पूर्व ऐलान के तहत दिनांक 17 जुलाई को एक विशाल जो रैली निकाली जा रही है उसमें पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया इस समय मैं मौजूद हूँ। मैं अभिषेक जी से बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी। विधायक जी, आपके साथ मेरा लगभग दूसरा इंटरव्यू हो रहा है। पंचायत समिति के जब चुनाव थे, पहला मेरा इंटरव्यू जब हुआ था, जिला बनाओ संघर्ष समिति का ऐलान है कि ट्रैक्टर ट्रैली के माध्यम से हम राजस्थान की सरकार को कुछ चेताने का कार्य करें। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या ये जो प्रोग्राम है आज का तो इफेक्टफुल रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, अगर बहुत चंद जिलों की घोषणा होती, कोई 1 2 4 जिले होते, तो फिर भी लोग ये मान लेते कि भी चलो जिन जिलों की भौगोलिक परिस्थिति और आबादी हमसे ज़्यादा है नूर से, और वहाँ घोषणा हुई है, जयपुर जोधपुर को 2 अलग ज़िले बनाए, तो एक समझ की बात थी। आप 18-20 जिलों की घोषणा कर रहे हैं और उसमें नूर को ज़िला नहीं बनाना, लोगों को इस बात से परेशानी है, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, अब जनता ये मुहिम छेड़ चुकी है, जैसे कि और जो कई जगह डिमांड आ रही है ज़िले बनने की, तो जनता ने ये मुहिम छेड़ी है। किसने? भादरा, नौहर, सावा, राउतसर, पल्लू, इन तमाम 4-5 तहसीलों के लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है कि नौहर को ज़िला बनाया जाना चाहिए। ये मुहिम दिनों दिन गति पकड़ रही है। जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, आज इस ट्रैक्टर रैली तक ये मुहिम बहुत जोर खा चुकी है और निश्चित रूप से ये दबाव राजस्थान सरकार पे पड़ेगा। जी जी। नौहर से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि हर एक गांव में ट्रैक्टर लेकर के लोग रोडों पे इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए। लगभग 400 ट्रैक्टरों की संख्या बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैगाम है नौहर को ज़िला बनाने वाला, अभी तक आप लोग हर गाँव तक मैसेज पहुँचाने में थोड़ा नाकाम नहीं रहे? देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि पूरे ज़िले के पूरे 5 तहसीलों के हर गांव में ये संघर्ष समिति और ये रैली चलेगी, ये बात ठीक है, परंतु ये भी सत्य है कि बहुत कम समय में संघर्ष समिति ने अधिकांश गांवों को किसी न किसी रूप से छुआ है। कहीं पदयात्रा, कहीं ट्रैक्टर रैली, कहीं गांव-गांव जनसंपर्क, और ये मुहिम कोई अभी ख़त्म नहीं हुई है, चलती आ रही है। जब तक ये समय तय होता है, चुनाव आते हैं, तब तक लगभग आप मान के चलें, सरकार के घोषणा करने से पहले अधिकांश 90% से ऊपर गांव में संघर्ष समिति सभी को साथ लेकर आम जनता तक पहुंच चुकी होगी। जी जी। अभी एक हाल ही के अंदर एक चर्चा और भी आई थी कि जो नए ज़िले बने हैं उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश भी रहेगी, उसी में भी नाम नौहर का नहीं आया है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? हाँ, ये बात ऐसे सुनने में आई है। देखिए, पुख्ता नहीं कह सकते, सरकारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे भी ये मांगी भाई बात सुनने में आई है कि जो पुणे सरकार विचार करी है उसमें भी नौहर का नाम नहीं है। इसीलिए ये जो आंदोलन था वो और गति पकड़ गया कि अगर वापस जिलों की घोषणा होती है और फिर नौहर का नाम नहीं आता तो ये तो और भी गलत होगा। इसीलिए आप देखिए कि पहले के मुकाबले अब जो जन आंदोलन है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जन समर्थन उसको मिल रहा है, और निश्चित रूप से आज की रैली के बाद माहौल और फिजा बदलेगी। जी। क्या माने कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख एजेंडा नौहर विधानसभा के लिए यही रहेगा? नौहर को जिला बनाना एक एजेंडा हमेशा से रहा है, और निश्चित रूप से अगर सरकार किसी भी ज़िले की घोषणा ना करे तो नौहर का नहीं बनना समझ में आता है, पर 18-20 ज़िले बनना और उसमें नौहर का नहीं बनना, ये एक मुद्दा इस चुनाव में छाया रहेगा। जी जी जी। नौहर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है कि पानी की बड़ी किल्लत है, पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, पेयजल योजना की जो समस्या वो लगातार बनी हुई है। विधायक जी, क्या लगता है कि सरकार लगातार बनती जा रही है, फिर दूसरी सरकार आती है, अभी तक सब लोग नाकाम रहे हैं इस मामले में? ये बात सही है कि कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई ठोस स्थायी समाधान नहीं हो पाई, ये बात सत्य है, परंतु ये भी सच है कि सरकार बनने के लिए जिन लोगों ने बड़ी बड़ी वादे किए थे, एटा सिंगरासर के, सुई ब्रांच के, नौहर फीडर में पूरा पानी देने के, पानी चोरी को पूर्णतया ख़त्म करने के, वो वादे आज भी जनता उनके जवाब मांग रही है। जिन वादों को लेकर वो सत्ता में आए और जिन वादों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, वो बात आज भी वहीं खड़ी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। इस बार कांग्रेस एक नए मॉडल पे चुनाव लड़ने जा रही है। इनके आदेशानुसार 50 दिन पहले टिकट बंटवारा कर दिया जाएगा, जो कांग्रेस के जो नेता हैं इन लोगों का ये कहना है। अभिषेक जी मटोरिया इतना सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं,
चुनाव को देखते हुए महज 2 महीने 3 महीने बाकी है अभी। चुनाव के 4.5-5 महीने के समय में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई सक्रियता में कमी है। और ठीक है, राजकाज का काम एक अलग तरीके से होता है, उनकी विजिबिलिटी अलग होती है, पर विपक्ष की भूमिका 2 साल के कोरोना काल को निकालने के बावजूद, चाहे एक नोहर में कितना ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात हो, आप देखें कभी कोई टंकी पर भी चढ़ा है, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, बिजली पानी की समस्या हुई है, पल्लू में बीमा क्लेम हुआ है, नोहर को जिला बनाओ संघर्ष समिति है, लगातार जनता के बीच में रहे हैं। जी। वर्तमान विधायक का कहना है कि पिछले 4.5 सालों में जो विकास हुआ है वो देश के इतिहास में 75 साल पहले भी नोहर का विकास इतना नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो अभिषेक मटोरिया क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन तो आम जनता चुनाव में कर देगी। हमें भी लगता था कि हमारे समय में हमने तो पर्चे छपाए थे 700 करोड़ के ऑन रिकॉर्ड जनता को समर्पित करके काम दिए थे। जब जनता जवाब मांगेगी कितने स्कूल इन्होंने खोले तो हमारे भी आप गिन लेना, इन्होंने कितनी सड़कें बनाई हमारी भी गिन लेना, बेसिक लिंक कितने बनाए हमारे भी गिन लेना, जल जीवन मिशन का ये दावा ठोकते हैं वो तो केंद्र सरकार की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कितनी ऐसी सड़कें हैं और योजनाएं और स्कूल में कमरे हैं जो केंद्र सरकार के हैं, ये उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। और रही बात और चीज़ों की, ये कहते हैं हमने पहले सिंचाई थाना खोला, तो सिंचाई थाना खोलने के बाद आज जो कंडीशन उन गाँवों की है आप उसका पता कर लें। ठीक है, अगर पल्लू को तहसील घोषित की है तो उससे पहले नोहर पल्लू सड़क का बनाना, 132 का बनाना, IN दफ्तर खोलना, सारे काम भारतीय जनता पार्टी के राज में है। तो ये अपने काम बता देंगे, हम अपने काम गिना देंगे, जनता तय कर लेगी किसके ज़्यादा किसके कम। अभिषेक मटोरिया क्या इन फिगरों के हिसाब से लाइव मंच पर बात करना चाहेंगे आमने सामने के प्रोग्राम? जब भी चुनाव की घोषणा हो, जब चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, आप 1 to 1 डिबेट कराइए, हम बिल्कुल उनके सामने डिबेट करेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। हमने काम कराए, ठोक के कराए और खूब अच्छे और बड़े काम कराए हैं। हमारे प्रतिनिधि बुलाइए, आप उनके प्रतिनिधि बुलाइए, हम डिबेट करेंगे। पराजय का सामना हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। अभिषेक मटोरिया की कुछ लोग कह रहे हैं टिकट भी खतरे में है, तो ये कहाँ तक आपको लगा? देखिए, चुनाव जब आते हैं तो कुछ लोग टिकट खतरे में बताएंगे, कुछ लोग टिकट फाइनल बताएंगे, कुछ जीत बताएंगे, कुछ हार बताएंगे, कभी एक तरफा बात नहीं चलती। तो ये तो जब समय आएगा, टिकटें बटेगी, चुनाव होगा, ढोलकी में वोट पड़ेंगे तो सारी बातें जनता के सामने आ जाएगी। ये लाजमी है, चुनाव में ऐसा होता है, कोई नोर में हो रहा है ऐसा नहीं है। बादरा जाइए आप, हनुमानगढ़ जाइए, नागौर जाइए, भरतपुर जाइए, पाली जाइए या जैसलमेर जाइए, हर जगह जब चुनावी माहौल, चुनावी रणभूमि तैयार होती है, टिकट मिलना, कटना, उसकी मिल गई, उसकी कट गई, वो जीतेगा, वो हारेगा, वो आगे है, वो पीछे है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया। कभी ये नहीं होता इसको मिल गई, ये जीत गया, ये चुनाव खत्म हो गया। नहीं, लोकतंत्र व्यवस्था है, सारी प्रकार की बातें होंगी। जी। 22 तारीख को अमित शाह जी की रैली है गंगानगर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह जी की रैली में गंगानगर हनुमानगढ़ जिला रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर लेकर जाएगा। जिस प्रकार 8 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली कामयाब हुई, वैसी एक शानदार रैली गंगानगर में होगी और हनुमानगढ़ जिले के लोग, नौर भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे। जी। सीएम फेस को लेकर के अभी तक 3 अगस्त की बात चल रही है कि 3 अगस्त तक भाजपा है वो अपना सीएम फेस है वो जनता के सामने लेकर के आएगी, ऐसा कुछ सुनने में आ रही है, कहाँ तक आपको सही लग रहा है? देखिए, आपने ये बात कही कि भी नौर में टिकटों को, जीत को और काम को लेकर चल रहा है, वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं। पर दिल्ली में बैठे वरिष्ठ, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स हैं, कोर कमेटी है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो लोग हैं, वो कब किस तारीख को क्या फैसला करेंगे ये तो वही लोग बता सकते हैं। आप सर प्रदेश प्रवक्ता है ना राजस्थान के? जी, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। इससे पहले इस नाते आपको कोई जानकारी तो कुछ ज़्यादा ही आने देता हूँ। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानकारी नहीं है, पर किस तारीख को कौन सी क्या घोषणा होगी ये तो होने पर ही पता चलेगा। जी। तो जिला बनाओ संघर्ष समिति का लगातार आप लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी या फिर चुनाव तक सीमित रहेगी? जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक महंत गोपालनाथ जी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। जो उनके आदेश होंगे, जब उनकी जो भी रूपरेखा होगी, हम उसका पालन करेंगे। भाजपा की रैली कहें या फिर संघर्ष समिति के ऐलान पर रैली? नहीं, भाजपा की रैली नहीं है, रैली तो ये जिला बनाने की है। इसमें सभी पार्टी के भी कई लोग आए हैं, इसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक रालोपा के भी लोग हैं और कुछ कम्युनिस्ट साथी भी है, सभी पार्टी के लोग हैं इसमें। आप देख लीजिए, आप खुद देखिए, हर प्रकार के पार्टी के जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो भी उपस्थित है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पटका डालकर इसका स्वागत किया है, रालोपा के लोग भी इसमें उपस्थित है। तो मैं कहूँगा ये सबकी रैली है, कोई भारतीय जनता पार्टी की अकेले की रैली नहीं है। जी। तो अभिषेक जी मटोरिया पूर्व विधायक नौर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सर, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी इस चैनल के माध्यम से इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने के लिए आभार। जल्द ही हम आपके सामने ऑथेंटिक फिगरों के हिसाब से लाइव डिबेट करेंगे। उम्मीद ही रहेगी कि जनता को सच सामने लेकर के। बिल्कुल, आप एक अच्छी डिबेट रखिए, चुनाव नज़दीक लग जाए, आचार संहिता लग जाए, टिकटों की क्लैरिटी हो जाए, थोड़ी रणभूमि तैयार हो जाए, तो एक अच्छी डिबेट आप रखवाइए। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। अभिषेक जी मटोरिया लगातार जिला बनाओ संघर्ष समिति के ऐलान
पर लगातार प्रयासरत है कि इंदौर को जिला बनाया जाए। बहरहाल आगामी समीकरण क्या रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, थोड़ा समय बाकी है और जल्द ही हम जनता के सामने 1 to 1 में इन लोगों से परिचय करवाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।